मानस श्रृंखला में आज का विषय अच्छा बुरा। हमको बचपन में कहा जाता था कि काला रंग अच्छा नहीं होता। सफेद रंग उज्ज्वलता का प्रतीक है। इसका अर्थ हुआ कि काले रंग में कोई गुण नजर नहीं आ सकता। सफेद रंग में कोई भी दोष दिखाई नहीं देगा। दोनों ही जगह मेरा निर्णय गलत ही रहेगा। यह है पूर्व धारणा का प्रभाव। जीवन में जगह जगह हमारे निर्णय इसी पूर्व धारणा का शिकार होते रहते हैं। अच्छा बुरा अथवा छोटा बड़ा, दो ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्ण रूप से इस अवधारणा से आवृत रहते हैं। प्रकृति ने कुछ भी बुरा नहीं पैदा किया। सबका अपना अपना महत्व है। सब अपने आप में परिपूर्ण है, मास्टरपीस है। स्त्री डिंब पुरुष के 7,82,000 शुक्राणुओं में से एक का चयन करता है। तब क्या ये शरीर विशेष अनुकंपा से प्राप्त नहीं होता? क्या ये ईश्वर की विशिष्ट कृति नहीं है या मास्टरपीस नहीं है? फिर हम कौन होते हैं? किसी को छोटा मानने वाले, बुरा कहने वाले। ये तो हमारा ही छोटापन है। क्या नौकरी करने से इस मास्टरपीस का महत्व ईश्वर की दृष्टि में छोटा हो जाएगा? नौकरी भी भाग्य में उसी ने लिखी थी। हम नौकरों के साथ कैसा अभद्र व्यवहार करते हैं। हम कार्य को भी इसी तरह छोटा बड़ा मान लेते हैं। जमीन पर झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना जैसे अनेक कार्यों को हम छोटा मानने लग जाते हैं। कार्य तो न छोटा होता है न ही बड़ा, बस कार्य होता है। हमारे मान लेने से हमारा अहंकार ही बढ़ेगा। कार्य तो छोटा नहीं होगा। एक बच्चा पानी गिरा देता है, मैं खड़ा देखता रहता हूं। साफ करने के लिए पत्नी अथवा नौकरानी को आवाज देता हूं। मुझे लगता है कि ये कार्य मेरे करने लायक नहीं है, छोटा है। पत्नी इस बीच कब साफ करके चली गई मुझे पता भी नहीं चला। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। मेरी पत्नी यदि ये सारे छोटे माने जाने वाले कार्य करती है तो क्या वह मेरे लिए छोटी हो जाएगी? अच्छा या बुरा मेरी मानसिक अवधारणाओं पर आधारित होता है। छोटा बड़ा मेरे अहंकार से निर्मित होते हैं। एक मेरे निर्णय को प्रभावित करता है, दूसरा मेरे आचरण को। जीवन में ये दोनों ही भाव यथार्थ नहीं हैं, नकली हैं, होते ही नहीं हैं। दोनों मेरे निजी जीवन और सामाजिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। सामाजिक जीवन में इतने नियम कायदे, लिहाज, निषेध आदि बने होते हैं कि व्यक्ति सत्यता का यथार्थवादी व्यवहार कर ही नहीं सकता। अच्छे बुरे की अनेक मानव निर्मित परिभाषाएं किसी भी धर्म और किसी भी समाज में देखी जा सकती है। इसी आधार पर हम प्रकृति को भी स्वीकार नहीं करते। इसी से हमारे व्यवहार में अच्छा बुरा प्रवेश कर जाता है। क्रोध को बुरा कहते हैं, घृणा को बुरा कहते हैं, मिथ्याचार को बुरा कहते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं। ये सारे क्यों पैदा होते हैं? अच्छे के साथ इनका क्या संबंध है और इनको रूपांतरित कैसे किया जा सकता है? कार्य तो इन बिंदुओं पर होना चाहिए। सत्य और झूठ अलग नहीं हो सकते। बिना झूठ को समझे सत्य को समझना आसान नहीं है। बिना घृणा के प्रेम और करुणा में व्यक्ति प्रवेश ही नहीं पा सकता। ये सारे युगल रूप हैं, दो छोर की तरह हैं। एक के सहारे हम दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। तब बुरा कैसे हो सकता है? जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे ये हमारे लिए बुरा ही रहेगा। हमारे अचेतन मन का निर्माण करता रहेगा। हमारी प्रतिक्रियाएं बनी ही रहेंगी। हमारे मन में अनेक प्रकार के भय होते हैं, इसीलिए हम स्वीकृति भी नहीं दे पाते। इसी से व्यक्ति के मन में अच्छा और बुरा पक्ष तैयार होता है। भय की आशंकाएं भी अहंकार को बढ़ाती है। असुरक्षा का भाव व्यक्ति को आक्रामक बनाता है, हिंसक बनाता है।
अहंकार के बाहरी कारण भी अनेक होते हैं। धन, सत्ता, यौवन, शक्तियां आदि। ये अहंकार ही छोटा बड़ा बनाता रहता है। इसी आधार पर हम अपने कार्यों का चुनाव करते हैं, दूसरे के कार्यों की समीक्षा करते हैं, नए कर्मफल पैदा करते जाते हैं। इसी प्रकार सुख दुख का आभास भी यथार्थ नहीं होता। ये भी हमारी अवधारणाओं पर ही आधारित होता है। कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकता। उनके बारे में जो छवि हमारे मन में है, उसी के कारण मन सुखी या दुखी होता है। अर्थात सुख और दुख दोनों के ही कारण बाहर नहीं, भीतर होते हैं। हम स्वयं होते हैं। यथार्थ नहीं होने के कारण दोनों ही अल्पकालीन होते हैं। कभी कभी तो क्षणिक भी हो सकते हैं। कभी दीर्घ काल के बाद आज का सुख भी दुख में बदल सकता है। तात्कालिक सुख से, जैसे व्यसन से, सदा ऐसा ही होता है। ख का अर्थ है आकाश। मन का सुखद आकाश ही सुख है और दुखद आकाश ही दुख जान पड़ता है। 10 साल पहले हम जिस कूलर को खरीदकर सुखी महसूस कर रहे थे, आज वह कहां पड़ा है हमें नहीं मालूम। अगर कूलर में ही सुख होता तो क्या ऐसा हो सकता था? आज एयर कंडीशन लगते ही कूलर की आवाज दुखदाई बन गई। इसी प्रकार से हमारी काल्पनिक अपेक्षाएं दुख का कारण बन जाती है। जीवन के लिए शांति आवश्यक है, आनंद आवश्यक है। ये जीवन को समझने से ही प्राप्त हो सकते हैं। अहंकार का आवरण हमें यथार्थ से सदा दूर करता जाता है, प्रकृति से और स्वयं से दूर करता जाता है। हम स्वयं से दूर कल्पना जगत में खोए हुए 100 साल पूरे कर जाते हैं।